हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यानी कि यूपी एनएचएम के जितने भी संविदा कर्मी हो, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग की हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो फार्मिस्ट हो, चाहे वो यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग के जितने भी संविदा कर्मी उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक नई अपडेट आ रही है दोस्तों। क्योंकि इस अपडेट को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद दोस्तों उम्मीदवारों के कुछ सवाल भी निकल कर आ रहे थे कि सर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मिलती है या हम वहाँ पर संविदा के कर्मी में तैनात होते हैं, तो क्या हमारी जो पे स्किल है वो क्या कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी। इन सभी चीज़ों को लेकर उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा डाउट था। दोस्तों, ऐसा होने का कितने परसेंट चांस है, या संविदा अभी तक जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं या संविदा कर्मी अपने होम टाउन पहुँचे हैं अपने कार्य करने के लिए, तो उनके यहाँ पर वेतन क्या घटाए गए थे या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ था, क्या परेशानियाँ हुई थी, उन चीज़ों को लेकर तो आज बात कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। उस नोटिस में डिपार्टमेंट द्वारा क्या कहा गया है, डिपार्टमेंट का कार्य कैसे होगा, इन सभी चीज़ों की वर्णन जो है आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर जो हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंटली म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप सभी तक शेयर की गई है। क्योंकि सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एमपी में अपडेट आई थी कि एमपी जल्द ही यहाँ पर जो है ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसके कारण उम्मीदवार जो है आपसी तालमेल के अंदर जो है अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को डेवलप कर रहा है। पर दोस्तों उससे भी पहले यूपी डिपार्टमेंट है यानी कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है काफ़ी उम्मीदवारों को एक न्यूज़ दी, और यह आंदोलन उम्मीदवारों का सफल भी रहा जो उनका प्रयास था। और डिपार्टमेंट ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो अपडेट है वो नवंबर में करने भी लगेगी इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सारी विवरण मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जितने भी यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो किए जाएंगे उनके क्या वेतन पर, क्या पे स्किल पर घटेगी या बढ़ेगी। दोस्तों अभी तक किसी भी स्टेट के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर की जाती है तो वहाँ पर दोस्तों उनकी वेतन यानी कि वेतन में किसी भी तरह का कटौती नहीं की जाती है। उनकी पीबीआई भले ही थोड़ी विलम्ब होती है, और पीबीआई के लिए हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में उम्मीदवारों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पर दोस्तों उनकी सैलरी जो है वो वहीं रहेगी। उनकी किसी भी सैलरी में कोई भी यहाँ पर जो है कटौती नहीं की जाएगी इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर वो उम्मीदवार बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि हमारी अगर होम डिस्ट्रिक्ट होती है तो हमारे कुछ सैलरी घट जाएंगी। क्योंकि कई जगहों पर उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है राज्य बाई राज्य जो है सैलरी निर्धारित होती है। पर दोस्तों संविदा हो चाहे परमानेंट हो, हर एक उम्मीदवारों को अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से जो सैलरी दी गई है, जिस लेवल पर दी गई है, वही लेवल पर उन्हें सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इस नोटिस के बारे में, क्योंकि अगर आप देते हैं तो 30 अक्टूबर 2024 को यह नोटिस यहाँ पर जो है पब्लिश किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर देखते हैं कि जो बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के लिए यह एक सबसे बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान रखना है अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो आप सभी को बताया गया है उनकी गाइडलाइंस के 15 दिनों के अंदर अगर संविदा कर्मी अपने पद को नहीं यहाँ पर जो है संभालते हैं तो उन्हें उनकी जो संविदा की भर्ती है वो रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यहाँ पर इसमें साफ साफ ये अपडेट दी गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत यहाँ पर जो है दिनांक 15/10/2024 के माध्यम से कार्यकर्ता संविदा कर्मी हेतु यहाँ पर जो है पारंपरिक यहाँ पर जो है पुनर्नियुक्तिकरण की जो है वर्ष 2024-2025 में लागू कर दी जाएगी। पारंपरिक यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के ऑनलाइन माध्यम से यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया से जो है पोर्टल के माध्यम से जारी करना है, और ऑफलाइन या डिपार्टमेंट जाकर अगर कर्मचारी देते हैं तो वो साफ साफ बर्खास्त कर दी जाएगी, उन्हें रद्द मान दिया जाएगा, और उनकी संविदा को लेकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। चाहे संविदा कर्मी हैं उन्हें अपनी प्रोसेस को लेकर ऑनलाइन ही आना है, ना कि ऑफलाइन आना है। केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। और पूर्व संविदा कर्मी को लिखित रूप से यह माध्यम रूप से बताया जा रहा है कि आवेदन यहाँ पर जो है की गए हैं, तो उन कर्मियों को संविदा की पारंपरिक नियुक्तिकरण या मॉडल के रूप में ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि दोस्तों किसी भी तरह से ऑफलाइन नहीं करना है। और उन्होंने यह भी एक नोटिस में
जो समिति द्वारा नोटिस जारी की गई थी कि उसमें जो संविदा कर्मी हैं जिनके 4 साल से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी संविदा पोस्ट पर हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो सारे चीज़ जो है कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग के, एएनएम के, एलटी के, फार्मेसिस्ट के उम्मीदवार हैं, अगर 4 साल से ज़्यादा अगर वो यहाँ पर संविदा पे पद पे नियुक्त हैं तो वो उम्मीदवार अपने लिए, यानी कि दोस्तों उन संविदा कर्मी को यहाँ पर जो है अपनी म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की जो लिंक है मैंने आप सभी को बताया था कि डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द जो है वर्क कर रही है, और नवंबर में उन्होंने कहा है कि संविदा की ट्रांसफ़र की जो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन की जो लिंक है, यानी कि जो वेबसाइट की लिंक है, वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नवंबर में जारी कर दी जाएगी और उम्मीदवारों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। पर उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि सर इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद कितना समय लगेगा। दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, यानी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सॉरी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जा रहे हैं, तो कम से कम उन संविदा कर्मियों को दोस्तों कम से कम 3 महीने का दोस्तों यहाँ पर कार्य समय डिपार्टमेंट लेगी, और 3 महीने के समय के अंदर में अंतकाल में उम्मीदवारों की जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर जो है की जाएगी। पहले मंथ से ही आप सभी को लगातार प्रोसेस दिखेंगे, पर 3 महीने के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस को डिपार्टमेंट द्वारा एनएचएम एमडी द्वारा पूरी कर दी जाएगी। और रिसेंटली दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही एक इसके लिए, यानी कि इसके ऑफिशियल लिंक जब तक एक्टिव होगी इसके लिए डिपार्टमेंट एक मीटिंग भी करने वाला है, और उस मीटिंग के अंदर सारी जो है चीज़ों को तैनात किया जाएगा, किस तरह से प्रोसेस को कैसे करना है, कैसे पोर्टल को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ हो चुकी है। बस कुछ समय का और वेट करना है और फाइनली आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट 4 साल से ऊपर संविदा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह फ्रेशर के लिए नहीं है कि जो अभी से 5 या 6 महीने पहले संविदा ज्वाइन किए हैं, एक ऐसा आप मान सकते हैं, वो उम्मीदवार इसके अंदर ना अप्लाई करें, उनके फॉर्म को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, और जब तक उनके प्रोसेस यहाँ पर 4 साल के पूरे नहीं होते हैं तब तक उस प्रोसेस पर यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो इन उम्मीदवारों बिल्कुल ही बेफिक्र रहे, और जिनके 4 साल से ज़्यादा है वो उम्मीदवार संविदा कर्मी जो है वो जाकर अपनी जो है प्रोसेस में जुड़े और जल्द से जल्द जो है उन चीज़ों को ज्वाइन करें। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ही इसकी लिंक एक्टिव होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ जो है संविदा की जो अपडेट है दे दिया जाएगा, क्योंकि मैंने 2 या 3 वीडियो आप सभी के जो है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य समिति जितनी नोटिस जारी किए हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्यूरीज है या कोई आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी, और लगातार आप सभी की जितनी भी अपडेट आ रही है संविदा से ट्रांसफ़र को लेकर वो सब चीज़ आप सभी को मेरे ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बताई जा रही है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।